हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस पाठशाला। एस पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कथन एवं निष्कर्ष के अंतर्गत पूरक जोड़ा संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पूरक जोड़ा तो निष्कर्ष का एक जोड़ा होता है, उसको हम पूरक जोड़ा कहते हैं। इसको हम पूरक जोड़ा कहते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेते हैं। मान लीजिए निष्कर्ष है, निष्कर्ष दिया गया है कुछ एक्स वाई है, कुछ एक्स वाई है और निष्कर्ष दिया गया है कोई एक्स वाई नहीं है, कोई एक्स वाई नहीं है। ये जो है दो निष्कर्ष दिए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग देखते हैं, ये पॉजिटिव निष्कर्ष है और ये नेगेटिव निष्कर्ष। अगर कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हो तो कृपया हमारे चैनल एस पाठशाला पर जा करके प्रीवियस वीडियोस आप लोग देख लें। वहाँ पे हमारे प्रीवियस वीडियोस मौजूद है। आज हम लोग कथन एवं निष्कर्ष के अंतर्गत पूरक जोड़ा संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पूरक जोड़ा होता क्या है? निष्कर्ष, दो निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ एक्स वाई है, कोई एक्स वाई। एक बार दिख रहा है एक्स वाई दोनों सेम दिखाई दे रहा है, सिर्फ कुछ और कोई का अंतर है और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव निष्कर्ष। तो इस प्रकार के जोड़े को ही हम क्या कहते हैं? पूरक जोड़ा। एक बार देगा कुछ एक्स वाई है, एक बार कर देगा कोई एक्स वाई नहीं। अच्छा, तो इस प्रकार के जोड़े को हम क्या कहेंगे? पूरक जोड़ा। तो सबसे पहले जो निष्कर्ष हमको दिए रहेंगे, चाहे दो निष्कर्ष हो चाहे चार निष्कर्ष हो, उसमें देखेंगे कि कहीं हमारा निष्कर्ष पूरक जोड़े में तो नहीं है। अगर पूरक जोड़े में होगा तो उसके लिए अलग से रूल है और वही रूल आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ एक्स वाई है एक बार कह रहा है, तो कोई एक्स वाई नहीं है कह रहा है। तो इस प्रकार के एक बार पॉजिटिव निष्कर्ष, एक बार नेगेटिव निष्कर्ष सेम हो तो उसको हम पूरक जोड़ा कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो ये हो गया हमारा पूरक जोड़ा, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव। चलिए, पूरक जोड़ा आप लोग जान गए। अब हम लोग सीखेंगे आइदर आर। होता है ना, कभी कभी होता है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी आइदर आर से संबंधित प्रश्न। आइदर आर यानी या तो निष्कर्ष देता है, या तो ये या तो निष्कर्ष ये। तो ये इसी पूरक जोड़े से संबंधित भी है आइदर आर। तो आइदर आर कब लगाते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। इसके लिए रूल है, आइदर आर कब लगेगा। तो ये रूल है कि जो निष्कर्ष, दो निष्कर्ष दिए गए हो, दोनों निष्कर्ष पूरक जोड़े में होने चाहिए, पूरक जोड़े में होने चाहिए। पूरक जोड़े का मतलब इस टाइप का हो निष्कर्ष, कुछ एक बार दिया है एक बार नहीं है, सेम टू सेम होना चाहिए। कुछ कोई ऐसे करके देता है, अभी आगे बताया जाएगा इसके बारे में। तो आइदर आर हम कब लगाएंगे? या तो कथन यह है या तो कथन वह सही है। इसका यूज हम कब करते हैं? कि जब दोनों निष्कर्ष पूरक
चीज और मिलान करना होता है कि दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। आइदर आर का प्रयोग यानी या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड से ये जो हम लगाते हैं वो कब लगाते हैं, जब दोनों निष्कर्ष पूरक जोड़े में हो और दोनों निष्कर्ष गलत हो। ये दोनों कंडीशन अगर फॉलो करता है तब हम लगाते हैं या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य है। इस टाइप का आइदर आर का प्रयोग किया। तो चलिए कुछ एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लाइक शेयर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। चलिए एक कथन लेते हैं। मान लीजिए एक कथन है, सभी के एल हैं, सभी के एल है तो कोई के एम नहीं है, कोई के एम नहीं, सभी के एल है और कोई के एम नहीं है और निष्कर्ष दिया है निष्कर्ष में फर्स्ट निष्कर्ष है कुछ एल एम है, कुछ एल एम है और दूसरा निष्कर्ष दिया है कोई एल एम नहीं, कोई एल एम नहीं। ये निष्कर्ष दो। अब ये देखो करा है कुछ एल एम है, एक बार करा एल एम है, एक बार करा कोई एल एम नहीं है। तो देखने से ही पता चलता है कि तो पूरक जोड़े में है। इतना तो पता चला ये निष्कर्ष जो है दोनों पूरक जोड़े में है। अब ये चेक करना है क्या ये निष्कर्ष गलत है। अगर पूरक जोड़े में हो जाएंगे, अगर पूरक जोड़े में हो निष्कर्ष और निष्कर्ष दोनों गलत हो तब क्या प्रयोग करते हैं, आइदर आर का प्रयोग करते हैं। आइदर आर मीन्स लिखेंगे या तो कथन फर्स्ट या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सत्य है, ये लिखते हैं। अगर पूरक जोड़े वाला तो कंडीशन फॉलो हो गया, एक पूरक जोड़े में है। अब देखना है क्या दोनों निष्कर्ष गलत है। अगर दोनों निष्कर्ष गलत हो गए और पूरक जोड़े में है तो हम या लिखेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सत्य है। चलिए चेक किया जाए। इसके लिए ये पॉजिटिव निष्कर्ष है, आप लोग देख रहे हैं, ये निगेटिव निष्कर्ष। तो वेन डायग्राम बनाया जाए। सभी की एल है, सभी की क्या है, एल है और कोई के एम नहीं है, कोई की जो है वो एम नहीं। ये बेसिक वेन डायग्राम बन गया। पॉसिबल बना दो, एम को के तक आने के लिए रोका गया है लेकिन एम तो एल तक आ सकता है। तो पॉसिबल क्या बन जाएगा, और एम तो जो है वो एल तक आ सकता है। तो ये पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया।
के यल हैं तो सभी के यल के अंतर्गत कर दिया, कोई के एम नहीं है, कोई भी के एम नहीं है वो अलग कर दिया तो बेसिक वेन डायग्राम बन गया। और के को एम में जाने के रोका, यानी एम को के में जाने के लिए रोका है, लेकिन एम तो यल में आ सकता है, एम को यल में भी घुसा दिया तो पॉसिबल वेन डायग्राम बन गया। इस प्रकार दो वेन डायग्राम आप लोगों के सामने है। तो चलिए देखते हैं, निष्कर्ष मिलान करते हैं। कुछ शेयर एम है, पॉजिटिव निष्कर्ष है, पॉजिटिव निष्कर्ष के लिए हमेशा की तरह हम लोग बताए हैं कि सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से चेक करेंगे। तो कुछ एल एम है, बताइए कुछ एल का पार्ट है, ये तो गलत हो गया ना। अब इसको पॉजिटिव निष्कर्ष को पास करना नहीं चेक करते, पॉजिटिव निष्कर्ष को सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम में ही चेक करते हैं। अगर ये आपको तरीका नहीं पता है तो कृपया हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए। चलिए दूसरा निष्कर्ष मिलाइए, कोई एल एम नहीं है, नेगेटिव निष्कर्ष है। पहले बेसिक से मिलान करते हैं, जब बेसिक से सही होगा तब पॉसिबल से मिलान करेंगे। ये नेगेटिव है, कोई एल एम नहीं है, तो कोई एल एम नहीं, कोई भी एल एम नहीं। अब बताइए, बिल्कुल कोई भी एल एम नहीं है तो सही हो गया, यहाँ से बेसिक से तो सही हो गया। अब पॉसिबल से चेक करिए, क्या कोई यल एम नहीं है? नहीं, कुछ पोर्शन यल का ऐसा है जो कि एम के अंदर जा रहा है, कुछ पोर्शन ऐसा है यल का एम के, एन की ये भी निष्कर्ष गलत हो गया। निगेटिव निष्कर्ष जो है बेसिक वेन डायग्राम से मिलाया जाता है, फिर पॉसिबल वेन डायग्राम से, दोनों से मिलाया जाता है। जब बेसिक में वो सही आ जाता है निगेटिव निष्कर्ष, तो उसको जाकर के पॉसिबल में मिलाते हैं कि वो सही है गलत है। तो बेसिक में तो सही आया हमारा, कोई एलियम नहीं है, यहाँ से सही आया, हाँ कोई एलियम नहीं है। लेकिन जब पॉसिबल में मिलान किए हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ एलियम में आ गए हैं, यानी ये निष्कर्ष तो हो गया गलत। लेकिन यही पॉजिटिव निष्कर्ष में, पॉजिटिव निष्कर्ष का जवाब सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम की मदद से दिया जाता है। पॉजिटिव निष्कर्ष का जवाब, पॉजिटिव निष्कर्ष का जवाब सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेन डायग्राम से देंगे। निगेटिव निष्कर्ष का जवाब देने के लिए सबसे पहले बेसिक वेन डायग्राम में मिलाएंगे। अगर बेसिक वेन डायग्राम में सत्य पाया गया तो फिर पॉसिबल वेन डायग्राम में मिलान करेंगे। अगर पॉसिबल वेन डायग्राम में भी सत्य है तो सत्य होता है, गलत हो गया तो गलत हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दोनों निष्कर्ष पूरक जोड़े में है और दोनों निष्कर्ष गलत है। हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि दोनों निष्कर्ष पूरक जोड़े में है, दोनों निष्कर्ष गलत है, तब हम लगाएंगे या तो कथन फर्स्ट या कथन सेकंड सत्य है। इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब क्या होगा, या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य है। इसका सही जवाब होगा या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सत्य। ये तो रहा इधर आर वाला सवाल। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पूरक जोड़े तो आप लोगों ने जान लिया कि कुछ कोई लगाता है, इसी से पहचानते हैं। तो पूरक जोड़े को हम कैसे पहचानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, उसके अपवाद क्या है, तो आइए देखते हैं। अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को देख रहे हो, वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए नए वीडियोस आप लोगों को प्राप्त होते रहे। वहां पे जाकर के अन्य वीडियोस भी अपलोड किए गए हैं, कृपया उन वीडियोस को देखें और अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ सके और आप लोगों के लिए बैक टू बैक अच्छे वीडियो ऐसे ला सके। अगर कोई भी फैक्ट, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ना आया हो किसी क्वेश्चन पर, तो कृपया कमेंट करें, उससे संबंधित वीडियो आप लोगों को बना के दे दिया जाएगा। चलिए
आइए पूरक जोड़ों के प्रकार देखते हैं। पूरक जोड़ों के प्रकार। पूरक जोड़ों के प्रकार। पूरक जोड़े कैसे पहचानेंगे? निष्कर्ष में दिया है कुछ कोई नहीं। अगर कुछ कोई नहीं, इस प्रकार का जो जोड़ा होगा निष्कर्ष वाला, वो पूरक जोड़ा होगा। और क्या? अगर दिया है कुछ कुछ नहीं, एक निष्कर्ष में कुछ दिया है, निचले वाले में दिया है कुछ नहीं, तो ये भी जोड़ा जो है वो पूरक जोड़ा का प्रकार होगा। और अगर दिया है सभी और कुछ नहीं, सभी और कुछ नहीं, तो ये जोड़ा जो होता है ये भी पूरक जोड़े का प्रकार है। इस टाइप की चीजें अगर मिलेंगी, निष्कर्ष का जोड़ा दिया रहेगा, ऊपर वाले में कुछ दिया है और नीचे वाले में कोई नहीं, इसमें कुछ कुछ नहीं, सभी कुछ नहीं, इस टाइप का मिलेगा, हम लोग तुरंत समझ जाएंगे कि वो पूरक जोड़ा है। लेकिन पूरक जोड़े का एक अपवाद भी है, अपवाद भी नोट कर लीजिए। एक्सेप्शन। अपवाद क्या है? किसी किसी कथन में मिलेगा कि ऊपर वाले निष्कर्ष में तो रहेगा सभी, और निचले वाला जो दूसरा वाला रहेगा उसमें रहेगा कोई नहीं। अगर सभी कोई नहीं इस प्रकार का आ गया तो वो पूरक जोड़ा नहीं होगा। क्या होगा? तुरंत समझ जाएंगे कि यह पूरक जोड़ा नहीं है। ठीक है, उसको हम क्या समझे? अगर सभी और कोई नहीं इस प्रकार का पेयर प्राप्त होगा तो हम लोग तुरंत समझ जाएंगे ये पूरक जोड़ा नहीं है। और इसके साथ हम क्या निष्कर्ष लिखेंगे? नाइदर नॉर। ये नाइदर नॉर का प्रयोग होगा, यानी न तो निष्कर्ष फर्स्ट और न तो निष्कर्ष सेकंड सत्य है। ये होता है यहाँ पे, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो निष्कर्ष सेकंड सत्य होगा। लेकिन जो अपवाद वाला याद रखेंगे, अगर सभी और कोई नहीं इस प्रकार का जोड़ा आ गया तो पूरक जोड़ा नहीं होगा। उसके लिए याद रखेंगे उसमें न तो फर्स्ट न तो सेकंड सत्य है, इस प्रकार का लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। हमारे चैनल का नाम है SKS पाठशाला। SKS पाठशाला पर आप लोग जाइए और वीडियोस तमाम प्रकार के अपलोड हैं, उसको देखिए। और जिस किसी भी मैटर पर वीडियोस बनानी है कृपया आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों के लिए उस मैटर पर वीडियो बना के डाल दिया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, आपका कमेंट देख करके हम लोगों को मनोबल बढ़ता है कि कोई हमारा वीडियो देख रहा है। और आप लोगों से ये अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग लाते रहेंगे। कृपया लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी फैक्ट अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट करें, आप लोगों को फिर से नया वीडियो बना के डाल दिया जाएगा उस पर। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कथन है सभी एप्पल बाल हैं। सभी एप्पल बॉल है। सभी एप्पल बॉल है। और कुछ बॉल कैट है। कुछ बॉल कैट है। निष्कर्ष दिया गया है
निष्कर्ष दिया गया है कोई एप्पल कैट नहीं है, कोई एप्पल कैट नहीं है। निष्कर्ष दिया गया है कोई एप्पल कैट नहीं, और कुछ एप्पल कैट, कुछ एप्पल कैट है। अब ध्यान पूर्वक देखिए निष्कर्ष को, निष्कर्ष को ध्यान पूर्वक देखिए। निष्कर्ष क्या दिया है, कोई कुछ दिया है, कोई नहीं और कुछ, कोई नहीं और कुछ दिया है, ये क्या है, और एप्पल कैट सब सेम सेम है, तो ये पूरक जोड़ा बनाएगा। ये आप लोगों को बताया जा चुका है। एक बार कह रहा है कोई एप्पल कैट नहीं है, एक बार कह रहा है कुछ एप्पल कैट सेम है, कोई नहीं और कुछ दिया है, ये पूरक जोड़ा बना लिया। अब चलिए चेक करते हैं वेन डायग्राम से कौन निष्कर्ष सही है कौन निष्कर्ष गलत है। यहाँ पे देखिए सभी एप्पल बाल हैं, सभी एप्पल बॉल के अंतर्गत आ गए कथन के अनुसार। और क्या कथन है, कुछ बॉल कैट है, कुछ बॉल कैट। ये तो बन गया आपका बेसिक वेन डायग्राम। पॉसिबल में क्या बनेगा ये बताइए, कैट को एप्पल तक आने, कैट तो बॉल तक आ गया, लेकिन कैट को एप्पल से आने के लिए कहीं रोका गया है, कहीं नहीं रोका गया। यानी पॉसिबल में यह हो सकता है, ये तो कह रहा है सभी एप्पल जो है वो बॉल हैं, और जो कैट है, जब कैट को रोका नहीं है, कैट एप्पल तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये पॉसिबल वेन डायग्राम। पॉसिबल वेन डायग्राम की जरूरत कब पड़ती है, जब कोई निष्कर्ष निगेटिव में हो तो उसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ पे देख रहे हैं ये पॉजिटिव निष्कर्ष है और ये पॉजिटिव निष्कर्ष मिलता है और कोई नहीं ये लगा होता है तो पूरक जोड़ा बना लेता है। तो पहला वाला निष्कर्ष क्या है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। पहला वाला निष्कर्ष कर रहा है कोई एप्पल कैट नहीं है। चलिए पहले मिलान करो, ये बताइए कोई एप्पल कैट नहीं है, हाँ सही है, कोई भी एप्पल कैट के अंतर्गत नहीं। अब क्योंकि ये निगेटिव निष्कर्ष है, इसके लिए दोनों वेन डायग्राम्स मिलाना पड़ेगा। इससे तो सही आ गया, दूसरे से चेक करो, बताइए कोई एप्पल कैट नहीं, कुछ एप्पल ऐसे हैं जो कैट के सर्किल में आ जा रहे हैं, यानी कि ये तो भाई गलत हो गया, गलत हुआ। ठीक है, आगे का मिलान करते हैं। कुछ एप्पल कैट नहीं है, पॉजिटिव निष्कर्ष से, पॉजिटिव निष्कर्ष का आप लोग को पहले ही बता दिया गया, पॉजिटिव निष्कर्ष वाले से बेसिक वेन डायग्राम से मिलाए जाएंगे। कुछ एप्पल कैट हैं, ये बताइए कुछ एप्पल कैट के अंतर्गत आते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। तो दोनों पूरक जोड़े में है दोनों निष्कर्ष, और दोनों निष्कर्ष जो है गलत हो गए हैं। तब हम आंसर क्या लिखेंगे, जब दोनों निष्कर्ष पूरक जोड़े में हो और दोनों निष्कर्ष गलत हो जाए तो लिखेंगे या तो निष्कर्ष फर्स्ट, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य। या निष्कर्ष सेकंड सत्य है, इस टाइप का लिखेंगे, या तो निष्कर्ष फर्स्ट या निष्कर्ष सेकंड सत्य है। चलिए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी शेयर करें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन जब दबा दें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस समय समय पर आप लोगों को प्राप्त होते रहें। कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित प्रीवियस वीडियोस भी देखें, एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मिस नहीं होगा कथन एवं निष्कर्ष का। आगे बैक टू बैक हम लोग अच्छे वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे।
जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो सके। अगर किसी प्रकार की आपत्ति है या कोई भी फैक्ट समझ में न आए तो कृपया आप लोग कमेंट करें। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। कथन दिया है, कथन दिया है, कथन क्या है? सभी डॉग कैट, सभी डॉग कैट क्या कह रहा है? सभी डॉग कैट, कोई कैट माउस नहीं, कोई कैट माउस नहीं, माउस नहीं। निष्कर्ष में क्या दिया है? निष्कर्ष नोट करो। पहला निष्कर्ष है कुछ डॉग माउस हैं, कुछ डॉग माउस हैं। दूसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है? कोई डॉग माउस नहीं, कोई डॉग माउस नहीं। तीसरा निष्कर्ष क्या दिया गया है? सभी कैट डॉग हैं, सभी कैट डॉग हैं। चौथा निष्कर्ष क्या दिया गया है? कुछ डॉग कैट हैं, कुछ डॉग कैट हैं। चलिए इसके लिए बनाया जाए वेन डायग्राम। सभी डॉग कैट हैं, सभी डॉग कैट हो गए, कोई कैट माउस नहीं है, कोई भी कैट माउस नहीं है। सभी डॉग कैट हैं और कोई भी कैट माउस नहीं। कैट माउस तक नहीं पहुंच पाएगा, कहने का मतलब माउस भी कैट तक नहीं पहुंच पाएगा। जब माउस कैट तक नहीं पहुंच पाएगा तो माउस डॉग तक भी नहीं पहुंच पाएगा, यानी पॉसिबल वेन डायग्राम इसमें नहीं बन पाएगा, बेसिक वेन डायग्राम ही बनेगा। पॉसिबिलिटी की कोई संभावना ही नहीं बची। चलिए निष्कर्ष मिलाइए। कुछ डॉग माउस हैं, बताइए कुछ डॉग माउस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं पहुंच पाएगा। कोई डॉग माउस नहीं है, कोई डॉग माउस नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई डॉग माउस नहीं है। सभी कैट डॉग हैं, सभी कैट डॉग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, सभी नहीं, कुछ है। कुछ डॉग कैट हैं, बताइए कुछ डॉग कैट के अंतर्गत आ रहे हैं। हाँ, जब सभी वाला ऑप्शन सही हो, सभी डॉग कैट में आ गए हैं, कुछ डॉग कैट होते हैं। जब कह रहा है सभी डॉग कैट हैं, जब कथन में दे दिया गया है सभी डॉग कैट हैं, तो अगर निष्कर्ष में दिया गया हो कुछ डॉग कैट हैं, कुछ डॉग कैट हैं, तो ये हमेशा सत्य होता है। एक चीज याद रखना, अगर निष्कर्ष में दिया है सभी डॉग कैट हैं, सॉरी, अगर कथन में दिया है सभी डॉग कैट हैं और निष्कर्ष में दे दिया गया है कुछ डॉग कैट हैं, अगर सभी डॉग कैट हैं कथन में है और निष्कर्ष में कुछ डॉग, तो सभी अगर दिया है कुछ वाले कथन हमेशा सही होते हैं, ध्यान रखना। तो कुछ डॉग कैट हैं वाला कथन निष्कर्ष हमेशा सही होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे डॉग माउस कुछ कुछ नहीं, यानी ये पूरक जोड़ा बना रहा था, ये पूरक जोड़ा बना रहा था, लेकिन एक निष्कर्ष गलत हो गया, एक निष्कर्ष सही हो गया।
यहाँ पे आइदर आर का प्रयोग नहीं होगा, या निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि तब होता जब दोनों निष्कर्ष गलत हो जाते हैं। लेकिन पूरक जोड़ा तो बना है, लेकिन दोनों निष्कर्ष गलत नहीं हो पाया, इसलिए आइदर आर वाला ऑप्शन यहाँ पे खत्म हो गया है। यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पे आंसर लिखेंगे निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर सत्य है। निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर सत्य। इसमें आंसर क्यों रखेंगे निष्कर्ष सेकंड और निष्कर्ष फोर सत्य है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।